जी। Yeah. Good morning. Hello. हाँ, can you hear me, Tarun ji? Yeah, I can hear you. Yeah. Can I know your name? Oh, my name is Nature. Yeah, I didn't get you. Nature. Okay. As a Nisarga, as a Srushti. Acha, your nature. Okay. So tell me, what do you like to ask? Tarun ji, I would like to ask about my work, basically. You have recently Currently, started a new work somewhere? I have started my new work on 6th of June, 9, Yeah. in last year, 2020. Yeah. And can I will be comfortable in Hindi. Can I आप talk in हिंदी में बात Hindi? कर सकते हैं, मैं भी हिंदी में ही कंफर्टेबल होता हूँ। बहुत कंफर्टेबल है, अब मदर टंग है ना, बहुत अच्छा लगता है बात हाँ करने में जी, हाँ हिंदी। जी, तो जी। अम, ये जॉब मुझे बहुत अच्छी मिली थी, वेरी हाई सैलरी एज वेल, एंड ओके, द डायरेक्टर इज वेरी वेरी हैप्पी विद द वर्क, हाँ जी, एंड जॉब चलने वाली थी 2023 तक। ओके, तो डायरेक्टर अभी गए 15 अप्रैल को डायरेक्टर को कुछ पता चला, और खूब बड़े अथॉरिटी से ये आया कि हाँ भाई जी, ये पूरा पूरा जॉब, ये जो मैं काम कर रही हूँ पूरा, मतलब मैं A to Z करती थी, एज हाँ ए जी, पेरोल मैनेजर तक काम करती थी पूरा, तो वो आउटसोर्स किया जाए। तो डायरेक्टर को बहुत बुरा लगा, और शी माइट हैव टू लेट मुझे जाने के लिए उनको अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ा। लेकिन अभी परसों के दिन गए शुक्रवार को वो आई हमारे पास और कहने लगी कि मनीषा, और 1 महीना रुक जाओगे क्या आप? अगर आप रुक गए तो मुझ पे बहुत मेहरबानी होगी, करोगे क्या? ओके, तो और कहा कि मुझे दूसरा जॉब तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टर होके भी मुझे दूसरा कुछ काम अभी दे नहीं पा रही है, लेकिन 1 महीना और रुकोगी क्या? ओके। तो आपका क्वेश्चन क्या है? आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। हेलो, हेलो। इधर ही बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है इधर ही बन जाना चाहिए, क्योंकि देखो, काफी मतलब मेहनत से अक्टूबर के मंथ में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो आपके लिए नया स्टार्ट होगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो तब तक आप यहाँ फिर पे ठीक कर लो। तब तक यहीं पे रहना चाहिए। हाँ जी, अच्छा, कोई बात नहीं, फिर पता नहीं, डायरेक्टर रखना तो चाहिए उन्होंने मुझे। हाँ अभी जी, तो वो एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव हो गई है, वो जो डायरेक्टर जो थी अभी अभी ओके, गए हफ्ते में ईमेल आई, सो शी इज बिकम अ वेरी हाई पोजीशन नाउ। सो ओके। आई एम होपिंग दैट शी विल कीप मी नहीं, अप टू आपको एटलीस्ट। अक्टूबर तक आप मैनेज कर लो, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। और अक्टूबर में ही आपको इसी जॉब के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, लेकिन आपको ट्रैवल उसमें थोड़ा रहेगा, लेकिन अच्छी जॉब होगी और आपको बहुत सीनियर जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब है, आप कर सकते हो। तो टेंशन मत करो, जॉब अरे, के वाइज सब सही है। वेरी वेरी गुड, थैंक यू तरुण जी। और तरुण जी, मुझे अपने हेल्थ के बारे में पूछना था। जैसे हेल्थ बहुत अप एंड डाउन होती है, हाँ जी, इसलिए क्यों होती है? क्योंकि जैसे दांत टूथ का इशू चालू है गए 15-20 सालों से। ऐसा नहीं कि कुछ मैंने निग्लेक्ट देखिए कर रही हूँ, इसके लिए मगर ना, कुछ ना। हेल्थ के लिए मैंने एक सिंपल सी एक रेमेडी दी हुई है, जो क्योंकि ना सब चीज़ें माइंड से वर्क करती हैं, तो उसमें एक रेमेडी है। आप अपना नाम, जो आपका फर्स्ट नेम है, वो आपको हाँ, सुबह उठ के पहले एक डायरी बनाइए और उसमें आपको 11 बार अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम। तो ओके, आप ये ओके, रेगुलर हैबिट बनाएँगे तो आपको बहुत प्रोटेक्शन रहेगी, और आप ये करिए, श्योर। कोई भी कर सकते हैं, 11 बार ही करना है बस। हाँ जी, और कोई भी पेन, कलर, कोई भी इंक से आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो और कोई क्वेश्चन आपका? हेलो? आपकी आवाज, सॉरी, आपकी मेरी आवाज ब्रेक हो गई शायद, पता नहीं क्या हुआ। हाँ जी, जी बताइए। हाँ, आवाज आपकी बीच में मुझे सुना ही नहीं आया कुछ भी, मतलब 11 टाइम्स के बाद। आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम। अच्छा, 11 टाइम्स एवरी डे। जी, चलेगा। हेलो।
आप सुन पा रहे हैं तरुण जी? तरुण जी, क्या मैं एक सवाल और पूछ सकती हूँ? Good evening, sir. Good evening, Tarun ji. Good evening, sir. आप ना तो विजिबल है ना आपकी आवाज आ रही है। काफी लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन हाँ पता नहीं ये जूम का कुछ इशू हुआ है। हेलो, आप एक काम करो, आप या तो हम लॉग आउट करके फिर से आए, मतलब आप नो प्रॉब्लम, मैं देख रहा हूँ अभी। ओके, हेलो 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 सर, हेलो आपकी आवाज। हाँ जी पूजा जी बताइए क्या पूछना है आपको। गुड इवनिंग सर। सर मैंने कल आपसे पूछा था अपनी हेल्थ के बारे में, तो आपने मुझे बोला था कुछ गोल्डन ओरा नजर आ रहा है तो आप गोल्ड का मंदिर में जाके दान करो। तो हाँ सर जी। अभी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, पेंडेमिक के चक्कर में कहीं जाना, कोई टाइम कोई रेमेडी दे सकते हैं आप? मैं गोल्ड कॉइन वैसे खरीद कर सेपरेट रख दूंगी भगवान जी के नाम हाँ, का, बस उसके उसी अलावा से कोई हो रेमेडी जाएगा, सर? आप ला के रख लीजिए और जब हो जाए तब आप कर लीजिए, उससे वर्क करेगा। अच्छा एक बात और पूछनी थी सर, कल मेरे ना दोबारा टेस्ट होने हैं तो कोई रेमेडी करके जाऊं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आए? मुझे सब बहुत डर नॉर्मल लग रहा आएगा, है। आप बेफिक्र होकर जाइए, सब ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। हेलो हेलो सर, हाँ जी, हाउ आर कैसे यू? हो? बस बढ़िया, आप बताइए। सर ठीक है। सर मेरे को ये पता करना था कि जैसे अभी मैंने संदीप सर से न्यूमरोलॉजी सीखी आपके साथ ही बैच में, करिश्मा जी आप और बताइए, अब मैं आगे। आपको ये मेरा वीडियो नजर आ रहा है? हाँ जी सर, नजर आ रहा है। ठीक, हाँ जी बताइए। हाँ तो सर मैं यही पूछ रही थी कि अगर मैं इस प्रोफेशन में ही आगे जाना चाहूँ क्या कर सकती हूँ? यही मतलब डिफरेंट आगे से एज अ प्रोफेशन बढ़ाना चाहूँ तो, लाइक न्यूमरोलॉजी अभी है, तो टैरो रीडिंग है, सम। अभी तो नहीं आ रहा, इस समय तो नहीं आ रहा, इसलिए आपको अभी 1 से 1.5 साल लगेगा, मतलब 1.5 साल लगेगा। 2023 अच्छा की नहीं, बिगनिंग में मतलब आपको अभी तो जैसे मैं स्टडीज में निकाल दूं और कुछ कुछ बहुत कुछ करना है अभी, बट एज अ प्रोफेशन इसे आगे ले सकती हूँ ना? हाँ इसको आप ले सकते हैं, वो चल जाएगा ना? हाँ जी चलेगा, लेकिन साथ में आप कुछ और भी अपने आप को थोड़ा इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट साथ में लीजिए, स्टडी कीजिए और इसको हाँ वो साइड बाय तो मैं साइड जैसे अब अभी मैं स्टार्ट सोच रही कर हूँ दीजिए। एस्ट्रोलॉजी, टैरो हाँ जी, रीडिंग।
ये कर हाँ सकते स्टार्ट तो किया हुआ है मैंने, हैं। तो बस ठीक मेरे है। को ये था कि इसमें ही प्रोग्रेस मिल जाएगी। हाँ जी, साथ में आपको थोड़ा मेडिटेशन भी करना है। और मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था कि एक वो पिक्चर जो मैं देता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर यहाँ पे। तो अभी इस समय मैं ये कुछ पिक्चर्स दे रहा हूँ जो अगर कोई बाय करता है तो उसको वैसे 5000 प्लस 12% जीएसटी है, लेकिन अगर इस जो अभी हमारा अगर आज शाम तक कोई कर लेगा तो उसको 2500 में मिल जाएगी ये पिक्चर। तो मैं एक मिनट दिखा ओके। देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये क्या नजर आ रही है कोई? सर पेज नजर आ रहा है, डेस्कटॉप पेज। ओके। एक्चुअली अभी ना ज्यादा मैं यूज टू नहीं हूँ, मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि कैसे होते हैं। ओके सर। एक सेकेंड। आप ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? हाँ जी, ये मोर पंख की पीकॉक फेदर की नजर आ रही है। हाँ जी। पिक्चर्स हैं जो आज मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये 50% ऑफ पे। तो एक ये पीकॉक फेदर की पिक्चर है जो अगर इविल आई में हेल्प करती है और नेगेटिविटी को रिमूव करने में एक ये पिक्चर है। सेकंड ये एक गोल्डन बोर्ड की पिक्चर है जो करियर को एनहांस करती है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगी, आपको न्यू एवेन्यूज खोलेगा, आपके करियर में हेल्प करेगा। ये जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, दोनों में हेल्प करेगा। और ये है ओके। जो हेल्प करता है प्रोस्पेरिटी लाने में, मनी का इनफ्लो लाने में हेल्प करता है। ये स्प्रिंग की पिक्चर है, ये मस्टर्ड फ्लावर्स की, ये भी बहुत पॉजिटिव पिक्चर है, तो ये भी लगा सकते हैं। और ये अच्छा। पिक्चर अगर आप जैसे लोगों की हेल्प करते हैं, अगर आप कुछ रेमेडीज में हैं तो आप ये लगा सकते हैं। मैंने भी अपने बेडरूम में लगाई हुई है एक जगह ये पिक्चर है। और अच्छा। ये एक स्पेशल पिक्चर है जो मैं देता हूँ, जो फील्ड में अगर कोई इस चीज इसको एज ए करियर बनाना चाहता है तो ये पिक्चर लगाएगा तो उसको बहुत पॉजिटिविटी आएगी और उनको बहुत हेल्प करेगी। बस ये अच्छा। पिक्चर्स हैं, तो कोई भी अगर अच्छा। आज ये लेना चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते अभी मेरे को लक फैक्टर या कह लो या फिर ये इस फील्ड में कह लो, तो आप टैरो रीडिंग कर सकते हो? हैं। आपके लिए टैलेंट आई कार्ड, वांट टू सी कि कितना एक्यूरेट होता है। हाँ जी। ठीक है, मैं आपके लिए कार्ड निकालता हूँ, देखते हैं क्या कार्ड आता है। अभी तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड ये दिखा रहा है, ये 9 ऑफ वैंड्स है। तो अभी आप काफी आपके माइंड ओके। में बहुत डाउट्स हैं कि आपका होगा या नहीं होगा। ठीक हाँ है, जी, डाउट्स तो ये हैं वैंड्स जो होते हैं ना, कि मैं करूं या नहीं करूं आगे। ये आपका कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप अभी काफी ज्यादा लर्निंग स्टेज में हो, या वैंड्स बेसिकली ग्रो करता है, ग्रोथ का कार्ड है। तो ओके। अभी आप डाउटफुल हो गया, जो आपका अभी ओके। क्वेश्चन था वही इस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। अच्छा। ये कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है आपका। तो टेम्परेंस का मतलब है कि अभी आप काफी ओके। एक्सप्लोर करोगे, लेकिन आपको लाइट, जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक एक जगह एक लाइट का सोर्स है, तो आपको काफी हाँ। अच्छे से सक्सेस मिलेगी, लेकिन डिले है, ये इसमें आया है। चलिए। तो आप ठीक अभी है। स्टार्ट करते रहिए। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। हेलो, हाँ जी, जी कौन बोल रहे हैं? मैं देविका बात कर रही हूँ तरुण जी। हाँ जी देविका जी, जी बताइए। सर हमारी पहले भी बात हुई थी मेरी जॉब वगैरह के रिगार्डिंग। हाँ जी। तो सर अभी सिनेरियो तो ऐसे ही बन रहा है जॉब के लिए, क्योंकि मैंने मेल तो डाल दिया है कि इंक्रीज सैलरी वगैरह के लिए, बट आई डोंट नो मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है। हम्म। तो सर क्योंकि देखो बहुत आपका ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है मतलब चीजें ऑफिस में। देखो आपका ना अभी एक्चुअली अगस्त एंड तक का ही टाइम आ रहा है, उसके बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो चांसेस है कि आपको कुछ टाइम जॉब के बिना रहना पड़ेगा, मे बी लगेगा टाइम। जो नेक्स्ट जॉब है वो मार्च अप्रैल में आ रही है आपकी। तो सर जॉब में ही जाऊं या कुछ अपना बिजनेस के लिए ट्राई जॉब का करूं, ही आ जैसे रहा है, शेयर मार्केट वगैरह कुछ? जॉब का ही आ रहा है, लेकिन
साइड बाय साइड आप बिजनेस कर सकते हैं। ओके। एंड सर हस्बैंड के लिए पूछना था, उनका भी काम कुछ चल नहीं रहा है, वो भी अभी मतलब नील पर ही हैं। नहीं, अभी उनका टाइम तो ठीक चल रहा है और अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और अच्छा चलेगा उनका, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके, ओके जी, थैंक यू। ओके हेलो जी। हाँ जी, सर, कौन मैं बोल रहे किरण बोल रही हूँ, तरुण जी। हैं? हाँ जी किरण जी। सर, मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज है। 1 महीने से नी प्रॉब्लम था, नी का ट्रीटमेंट चालू है, हाँ काफी जी फायदा है। ये फिर जी लास्ट वीक ऐसे हुआ कि थोड़ा थ्रोट एक हो गया मुझे, टॉन्सिल्स है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई और फिर उसने बोला ब्लड टेस्ट करवाने को। तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें मेरा शुगर काफी हाई आया और मेरा सीआरपी भी काफी हाई आया और मेरा बीपी भी सडनली शूट हो गया। और मुझे इतने साल में, मैं ऑल 50+ हूँ, मुझे कभी ये कोई इश्यू नहीं था, फैमिली में कोई इश्यू नहीं था, और सडनली मेरे पैरामीटर्स एकदम सब हाई हो गए। ओके। मतलब उसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ तरुण जी कि क्या देखो ये कुछ ना, सबसे रेमेडी? पहली चीज आपको चेक करनी है, आपके घर में घड़ियां जो हैं वो सब हो सकता है काफी सारी खराब हो रही हो, आप उसको निगलेक्ट करके बैठे हुए हैं। तो अपनी घड़ियां पहले चेक अच्छा करिए। कोई जी, वॉल क्लॉक है, जैसे कई लोग होते हैं जो बहुत सारी आपको वॉचेस गिफ्ट दे देते हैं, वॉल हाँ क्लॉक दे देते हैं और आपने उनको जी बंद करके रखा हुआ है, तो उनको आप चलाइए और जी। ये देखना है। और किसी का स्ट्रैप कट गया है, आपकी जो घड़ी है जो आप बहुत टाइम से यूज कर रहे थे, मे बी उसका उसके स्ट्रैप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी आपको ठीक कराना है। और अभी एक काम करिए, जो आपका जो रेगुलर जो आपकी वॉच है, उसको आपको एक एक वो लेके आना है, रोज पेटल्स लेके आने हैं। जी, और उस वॉच को आपको एक बाउल में रोज पेटल के साथ रखना है, ठीक है। और फिर 5 डेज के बाद उस रोज पेटल्स को आपको फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है। अच्छा, तो ठीक ये है। आपकी काफी सारी नेगेटिविटी वो रोज पेटल्स ले जाएगी। आई थिंक उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, आप करिए ये। तरुण जी, सिर्फ मेरी वॉच के घर में जो मेरे दूसरे लोग भी हैं उनकी, सबकी कि घड़ियां सिर्फ आपके घर में ठीक होनी चाहिए। सबकी घड़ियां मतलब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू तरुण जी। ओके जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं मेघा बोल रही हूँ और मेघा। मैं आज इंडिया से बाहर रहती हूँ। मैं ओके 32 इयर्स की हूँ और ओके। काफी टाइम से शादी की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ बात बन नहीं रही है। तो मुझे उसके बारे में आपसे पूछना था कि आपको क्या लगता है कि कब होगी या कोई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो कोई जनवरी में कोई प्रपोजल आया था कोई, जिसमें काफी आगे तक बात बढ़ी हो? हाँ जी, काफी ज्यादा। हाँ, अब तो थी देखो, बड़ी थी अभी। हाँ जी। हाँ जी, तो आई थिंक वो जो प्रपोजल है वो अभी शायद मतलब मना भी नहीं हुआ है, हाँ भी नहीं हुआ है। आई थिंक सो, क्योंकि शादी का हाँ आपका टाइम जी। चल रहा है और ये हो जाएगा, आपका जल्दी हो जाएगा। उसी को ही आप बस आप थोड़ी देर आराम से बैठिए, आई थिंक हो जाएगा। आपको क्या करना है कि एक बार आप एक छोटी सी रेमेडी कीजिए। तो 11 सर्कल्स बनाने हैं। पहला सर्कल क्लॉकवाइज बनाएंगे, फिर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर थर्ड सर्कल क्लॉकवाइज। इस पैटर्न में आपको बनाना है और हर सर्कल को प्लस, उसके बीच में प्लस बनाना है। ओके। और आप जैसे आपने अभी कर लिया तो उसको फोल्ड करके अपने पर्स में रख लीजिए। आई थिंक ये बहुत हाँ जल्दी जी। आपकी बात बन जाएगी, जो वो प्रपोजल है वहीं पर ही बात बन जाएगी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। और कुछ मुझे करना चाहिए, क्योंकि जिन प्रपोजल से एक्चुअली जिनसे बात नहीं बनी है ना, हाँ उनके साथ दिक्कत ये है कि हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। बहुत ज्यादा। वैसे तो सब ठीक है, फैमिली भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन लड़के की और मेरी हमारी इतनी लड़ाई होती है कि वो हम सॉल्व कैसे करें हम समझ ही नहीं पा रहे। उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? यही हमारा बस यही मेन रेमेडी रीजन है आप कि कर लीजिए, बात। जो मैंने आपको अभी रेमेडी अच्छा। दी है, यही रेमेडी वर्क कर जाएगी, आपका हो जाएगा। और आप चाहें तो अपने लिए वो मिस्टिकल कॉइन अगर आपके पास है तो उसको यूज करिए, नहीं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। मिस्टिकल कॉइन? हाँ जी। आ, आप वो क्या, कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? क्योंकि मैं आप इंडिया में तो हूँ नहीं तो। आप कहाँ पे हैं? मैं जापान में हूँ। तो मैं आपके पास भेज सकता हूँ, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिएगा। तो थोड़ा कोरियर चार्जेस ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपके पास में हाँ भेज। जी, ठीक है, ओके। ओके जी। थैंक यू। ओके जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैं श्रुति रामटेके बोल रही हूँ।
मैं सर संदीप सर के बैच में थी आपके साथ में। हाँ जी, हाँ जी, जी। आपका नाम सर क्या है? मुझे पूछना था जी, श्रुति रामटेके। अच्छा, हाँ जी। जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने अभी न्यूमेरोलॉजी का तो कोर्स कर लिया है और अभी मैं वास्तु का कोर्स कर रही हूँ। तो मैं इस फील्ड में और कितना आगे मतलब मैं जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी मुझे सच में कंटिन्यू करना चाहिए इस चीज को कि नहीं करना चाहिए, देखो, जब क्योंकि मैं से आपने कोर्सेज तो जॉइन कर किया ना, आपके साथ में कुछ ना कुछ थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है आपके साथ। देखो, कुछ या तो न्यूज़ आई है आपको नेगेटिव, या कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। आप बताइए, कुछ हुआ है ऐसे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब आप देखिए कि कोई जैसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या आप थोड़ा रिकॉल कीजिए कि जब आपकी ये चल रही थी तो उस समय आपका कैसा टाइम चल रहा था? कुछ आपने कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनी थी उस समय? अभी इतना तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जब से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया तब से मुझे 555 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो उसका मैं क्या समझूं उससे? 555 जो 5 जो नंबर है वो, देखो मैंने ना एक वीडियो में भी बताया हुआ है कि आप जिस नंबर को कंडीशन कर लेते हो वो आपको नजर आने लग जाता है। तो क्योंकि न्यूमरोलॉजी वाली क्लास में सबको 5 के लिए सजेशन दिया हुआ है, तो आपका माइंड उस पर ट्यून्ड हो गया, आपको हर जगह 5 नजर आने लग जाएगा। मैं ये आपको ये बात जो बोली है कि आपको नेगेटिव हुआ है, या तो मैं थोड़ा और फोकस करता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हुआ है आपके साथ में। एक तो कोई आप ये देखिए, कोई बेड से आपको कोई चोट लगी थी क्या? सर ऐसे तो वैसे मेरे हेल्थ इश्यूज वैसे ही चल रहे हैं 1 साल से, पर समझ में नहीं आ रहा, बहुत कुछ होते रहता है, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम हो ही रहा है जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से। नहीं, पता है मुझे ना, आपको ये न्यूमरोलॉजी वाला इतना ऐसे सूट नहीं कर रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, चीजें आपको बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाती हैं। आप लोगों की नेगेटिविटी लोगे, मतलब सुनोगे, और आप इतने ज्यादा हो जाते हो, सोचते रहते हो उसके बारे में, तो वो आई थिंक ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो चीजों के साथ, तो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए करियर। तो सर मैंने कौन सा करियर चूज करना चाहिए फिर अभी? देखो, करियर का तो अभी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, आपका हॉरोस्कोप चेक करना पड़ेगा। बाकी मुझे ऐसा करियर का आपका कुछ खास नजर आ नहीं रहा, पर आपके फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है आपको। सर वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करियर में कुछ करना तो है, जैसे कि न्यूमेरोलॉजी में जैसे बोलते हैं कि 258 का जैसे कि जो प्लेन है वो कंप्लीट हो रहा है, तो क्या मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में करूँ कुछ? देखो, वही आप प्रॉपर्टी का भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, और जब वो उसके पैसे देने की बात आएगी तो आप उसको ऐसे कहोगे चलो कोई बात नहीं। आप आपके लिए पैसे मांगना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ सर, ये प्रॉब्लम है, तो वही तो कैसे करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या करो कि ये ना आते हैं कुछ मैग्नेटिक स्टिकर्स आते हैं, आपने देखा होगा, जैसे आप रेफ्रिजरेटर पे लगा सकते हो, या मैग्नेटिक होते हैं ये, आपको मालूम होगा। तो वो आप अपने रूम में किसी अलमारी पे लगाइए, जैसे उसमें उसमें मैग्नेटिक स्माइली का होता है। स्माइली? हाँ जी, वो लगाइए, थोड़े दिन 10 दिन लगा के देखिए, देखते हैं क्या चेंज आता है आपकी लाइफ में। ओके सर। सर आप मेरा टैरो कार्ड रीड करके बताइए ना कि अभी क्या स्टेट चल रहा है मेरा माइंड का। ठीक है, मैं आपके लिए कार्ड निकालता हूँ। देखिए, ये कार्ड है, ये कार्ड है कि एक इंसान है जो काफी ज्यादा इल्यूजन्स में है, वो बहुत कुछ सोच रहा है कि वो ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, लेकिन उसके सामने कुछ आता नहीं है, वो सिर्फ फैंटेसाइज ही करता रहता है। तो आई थिंक आपके साथ यही स्टेट है, काफी टाइम से यही चल रहा है। यस सर, यही चल रहा है। हाँ जी। तो आपको मैंने जो रेमेडी दी है वो एक मैग्नेट का एक लगाने का बोला है, ताकि आपका फोकस आए लाइफ में। तो आप ये करिए, आपके रूम में कोई है अलमारी है जिसमें जो आयरन की अलमारी हो? यस सर, आयरन की अलमारी तो है। तो वहां पे आप वो स्माइली लगाइए, और देखते हैं 2 से 3 महीने में क्या चेंजेस आते हैं फिर। सर कहाँ मिलेगी स्माइली वाला मैग्नेट? वो तो आप अमेजोन पे सर्च कर लीजिए, आराम से मिल जाएगा। ओके। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। हेलो। हाँ जी, जी कौन बोले? हाँ, मैं रेनू बोल रही हूँ सर। गुड इवनिंग। मैंने भी आपके साथ अपना बजाज सर से कोर्स किया था, हाँ जी, हाँ जी। और वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस जस्ट मैं जानना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड का और हमारे हेल्थ के बारे में
अब कोई भी आपके रेमेडीज हस्बैंड वगैरह, को जैसे मेरे हस्बैंड को शुगर का कोई अब्रॉड की या कोई अच्छी शुगर अपॉर्चुनिटी का आई है कुछ अभी? सर समझ नहीं आया, आवाज थोड़ा कम आ रही है मुझे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आपके हस्बैंड को कोई अब्रॉड जाने की कोई अपॉर्चुनिटी आई है या कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम बना है उनका? नहीं, अब्रॉड तो हमें जाना है, बच्चों के पास जाना है। मेरे हस्बैंड अभी रिटायर हो गए हैं सर्विस से, हाँ जी। और हम लोग रिटायर्ड फैमिली लाइफ यहाँ पे, तो हम बस लोग यहाँ हैं, बच्चे दोनों बाहर हैं, मैरिड हैं। हाँ जी, तो यही एक चेंज नज़र आ रहा है आप लोगों का, आप ये करिए और ज़्यादा सोचिए मत, सब ठीक है। हाँ जी, हाँ, नहीं वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट का मैं करती हूँ। मैं ट्रेडर नहीं हूँ, बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही करती हूँ, हाँ, तो वो आप करते फाइनेंशियल। रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। और सर एक मेरे को सिस्टर के बारे में भी पूछना था। हाँ जी। मेरी सिस्टर है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है और उसको अपॉर्चुनिटीज आती हैं, काम लगता है कि यहाँ से मिलेगा, वहां से मिलेगा, लेकिन एवरी टाइम उसका वो काम मतलब जो है वो मतलब आगे बात बढ़ती नहीं है। तो अभी ना मैंने अभी एक रिसेंटली अभी इसी वेबिनार में एक रेमेडी दी है कि अपनी घड़ियां सारी ठीक रखनी है और जी रोज पेटल के साथ रखनी है और 5 दिन के बाद उसको कर देना है। तो ये महीने में एक बार करें वो, हर हाँ, हर महीने एक बार करें। आई थिंक कुछ ना कुछ उनका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। घड़ियां रोज पेटल के साथ रखे। हाँ, एक घड़ी रखनी है और उनको अच्छा, बोलिए कि अपने पर्स में ना वैष्णो देवी का एक कॉइन आता है जो हाँ वैष्णो जी, देवी में मिलता है, तो वो भी ओके, रखें। वो उनको जी, बहुत दूर तक लेके आएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, ओके थैंक जी। यू सो मच। हेलो। हेलो सर, अभी कोई नहीं आ रहा तो मैंने कहा मैं ब्रदर के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। हाँ जी। मेरे ब्रदर का चार्ट देखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जी। उसका मतलब लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली भी अभी ये कोरोना की वजह से तो बिल्कुल ही काम खत्म हो गया है। इनके लिए आप वो मिस्टिकल कॉइन ले सकते हैं। मिस्टिकल कॉइन को थोड़े दिन रखें और उसके बाद में उसको सफेद कपड़े में डाल के रखें, उस कपड़े को भी धो दें, उसको सुखा के फिर से कपड़े उसमें डालें, उससे काफी सारी इनकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। और उनके लिए ये सनफ्लावर के ले सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड इवनिंग तरुण भैया, हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। ललिता बोल रही हूँ मैं, आपका नाम? बॉम्बे से। ललिता बोल रही हूँ बॉम्बे से। हाँ जी, बताइए। भैया खाली ना पूछना था, मेरा बेटा बैंकॉक से अभी वापस आ रहा है हाँ 1.5 जी। साल के बाद। मुझे लगता है उसकी इंटेंशन शायद वर्क करने की, वहां वापस जाने की नहीं है, तो थोड़ा पूछना चाहती थी कि आपको कुछ लग रहा है उसका कैसा होगा वर्क सिनेरियो। देखो वो उसका नाम, जैसे आने वाला होगा ना वहां पे ही उसको कोई एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आई थिंक वहीं पर ही वो कंटिन्यू करेगा। अगर आएगा भी तो 5-6 दिन के लिए आएगा, फिर वापस चले जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। एंड जो छोटा वाला है वो ACCA कर रहा है, हाँ खाली जी, लास्ट एक ग्रुप बचा है उसका। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तरुण जी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? तरुण जी, नेचर बोल रही हूँ वापस। जी जी अगर जी, टाइम बताइए। होगा तो ही हाँ जी, बात बताइए। करें, बाद में अदर नहीं होगा तो ना बात करें। नहीं, बताइए तरुण जल्दी। जी, हाँ जी। हमारा आपकी वॉइस नहीं आ रही ठीक से, तो या तो आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा मुझे कभी। हेलो। आई थिंक मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। हमारे बेटे ने अभी हेलो। हेलो। जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी। सर श्रुति बात कर रही हूँ। हाँ जी, सर श्रुति। सर मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी का कब तक क्या हो पाएगा? कुछ दिख रहा है ऐसा कि नहीं, शादी शादी हो का तो जाएगी? आपका नजर ही नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि चांसेस बहुत कम है। आपकी एज क्या है? सर 33 हो गई है अभी। बड़ा मुश्किल लग रहा है, शादी के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। देखिए, मैंने अपनी वेबसाइट पे ना एक रेमेडी दी हुई है डिलेइंग मैरिज की, और मार्बल्स की रेमेडी है। वो आपको कम से कम 5 बार करनी है। आप एक बार खत्म सर करके मंथली करना पड़ता है या? वो आप वो पढ़ लीजिए, वेबसाइट पे दी हुई है। आप वेबसाइट का नाम है occultwizard.com। ओके सर। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि मेरे भाई ने अभी अभी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है,
तो वो हाँ जी। थोड़े से कम छोटे पोस्ट पे क्लरिकल के लेवल पे, तो क्या उसकी उसके ऊपर के पोस्ट की कोई जॉब नई वाली लग सकती है इस साल में? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, अभी तो नहीं लग रहा। आई थिंक थोड़ा नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद चांसेस बनेंगे। ओके सर, यही पूछना था। थैंक यू। हेलो। हाँ जी ईश्वर जी बताइए। हाँ तरुण जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं बहुत जब मैं आपसे बात किया था पहले, अभी स्कूल के चक्कर में, जी अभी तो कोविड के चक्कर में स्कूल सारे बंद है, अभी खुलने का थोड़ा बहुत चांस दिख रहा है। हाँ जी। तो स्टूडेंट बेस हम इंक्रीज कराना चाहते हैं। पता नहीं प्राइवेट स्कूल में लोगों की भी फाइनेंशियल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी कुछ जी। लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं कि कितना स्टूडेंट आएंगे, हम कैसे इस साल इंक्रीज देखो करेंगे। ये आपका जो फेज है ये नवंबर तक का फेज है, उसके बाद काफी अच्छे से सब पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा, पॉजिटिव आ ओके, जाएगा। नहीं हमने आपने बताया था वो मिस्टिकल कॉइन घी कंटेनर में रखने के लिए, वो तो रख रखा है। हाँ तो आपका कोई ऐसी कोई काम नहीं रुक रहा होगा जिस आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, जब आपको जितने पैसे चाहिए होते हैं वो आ जाते हैं, वो इसी के लिए था। अच्छा। हेलो। और एक है, ये हाँ थोड़ा जी। बहुत अभी ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, जैसे हमारा प्रिंसिपल वगैरह थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? स्टाफ वगैरह में थोड़ा बहुत अभी सारे का कंडीशन खराब है, हम पैसे भी टाइम से दे नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आप ना एक पिंक कलर का स्केच पेन लेके आइए और उससे अपना हाँ नाम लिखिए। आपको 80 टाइम्स ओके, लिखना है दिन में एक बार। 80 टाइम्स 80। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी पिंक कलर के स्केच पेन से लिखना है। ठीक, ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी ममता जी। हेलो। हाँ हाँ जी। जी तरुण जी, वे जी मेरे आप जैसे बोले थे बेटा के लिए कि की रिंग हाउस की में रिंग अटैच करने के लिए, दैट ही हैज ऑलरेडी डन, जी। बट अभी तक कुछ मतलब उसका जॉब का ही वही प्रॉब्लम है, मतलब इज क्वाइट डेस्परेट टू गेट अ जॉब। मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सी एक रेमेडी दे रहा हूँ जो आप आई थिंक पता नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आपको 7 दिन तक उससे बात नहीं करनी है, ना फोन पे बात करनी है, ना उससे कोई कांटेक्ट रखना है। 7 दिन देखो मतलब आप मैसेज भी देना नहीं? ना तो आपको उससे कोई मैसेज लेना है ना उससे बात करनी है। 7 दिन आप अपना माइंड वहां से हटाओगे, उसकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इतना से काम करना है। आप ओके कर पाओगे? तरुण जी, और एक बात पूछ। हाँ मैं कर लूंगी ट्राई, मैं कर लूंगी, एक्चुअली बहुत कोशिश ज्यादा करूंगी आपकी डेफिनेटली। एनर्जी जो है ना, जो बहुत ज्यादा आप उसके बारे में सोचते हो, वही एनर्जी उसकी लाइफ में आगे ग्रो नहीं होने दे रही है। ओके ये ओके, आई विल आजकल ट्राई लोग डेफिनेटली। ना मून और सैटर्न की कॉम्बिनेशन होता है, आपके चार्ट में है ये। तो जिसके लिए आप ज्यादा फोकस करोगे उसकी लाइफ में ज्यादा डिफिकल्टीज आने लग जाएंगी। ओके, जब मैं अभी मतलब जैसे मैं बोली थी भाई का कंपनी में हूँ, तो आई हैव हाँ जी। ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। तो हम्म, उनका ना बहुत मतलब 2015 से मतलब पेमेंट पड़ा हुआ है, लाइक आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, हाँ जी। जो कि इंडस्ट्री वाले रिलीज नहीं कर रहे। अराउंड 2.5 करोड़ ऐसे ही मार्केट में पड़ा है। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बट एक सेकंड मतलब ममता नहीं जी हो होल्ड रहा है। कीजिए, होल्ड कीजिए। देखिए जिसको भी अपनी रीडिंग लेनी है वो अपना रेज करे हैंड, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा, फिर मैं उनका क्वेश्चन लूंगा। तो आप लोग अपना हैंड को रेज कर लीजिए। इसमें एक ऑप्शन होता है रेज योर हैंड। या रेज। हाँ जी जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली जो मैं भाई का कंपनी में हूँ, सो कंपनी का अराउंड 2.5 करोड़ पड़ा है मार्केट में आउटस्टैंडिंग पेमेंट। द इंडस्ट्री वाले रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। मतलब ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा अमाउंट पड़ा है, लोन भी काफी हो चुका है, फिर भी थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे अच्छा, मतलब कलेक्ट कैसे आप ना करेंगे? उनको बोलिए कि ना कोई छोटा सा नाम के लिए कोई और छोटा सा बिजनेस शुरू करें जो इस लाइन का ना हो, बिल्कुल ही डिफरेंट हो। कोई ट्रेडिंग कर लें, कोई अमेजोन पे सेल करना शुरू कर दें, कुछ भी एक स्टार्ट करें। तो जो जो पैसा, जो पुराना पैसा है वो सारा आ जाएगा। और साथ में एक रेमेडी और कर सकते हैं, ये अपनी घड़ी रोज पेटल के साथ में रखना है 5 दिन, और फिर रोज पेटल को फेंक देना है। मतलब वो भाई करेगा या मैं करूंगी, क्योंकि आपके आई एम द ब्रदर, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आपके ब्रदर कर दें। हाँ जी। आपके ब्रदर करेंगे ये काम। ओके, तो उनका घड़ी रोज पेटल के साथ रखेंगे। हाँ जी। एक्चुअली तरुण जी, हम लोग एक बिजनेस मतलब जैसे आप बोले कि पूरा हटके, उनका तो आईटी कंपनी है, हाँ जी। और एक बिजनेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, गो ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट आई हैव इनिशिएटेड। तो ये बहुत तो अच्छा साइन है।
आई थिंक जैसे ही आप ये स्टार्ट करोगे थोड़ा सा मोमेंटम आएगा, उसके बाद तो आपका जो पुराना पैसा वो भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग शायद ओके ये भी सोच रहे हैं कि वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पे एक एक्वेरियम लेके आने का, आई थिंक सो। मतलब ऑफिस में? हाँ जी, आपने सोचा था? अ, हाँ जी। आपने सोचा था कि एक एक्वेरियम रखना है अपने ऑफिस में? नहीं, कभी नहीं सोचे हैं। नहीं, या तो आपके ब्रदर ने सोचा है। आई थिंक आपको एक एक्वेरियम लेके आना है, तो उसके बाद देखिए आपके फंड्स इतने अच्छे से आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली तरुण जी 2 ऑफिस है, मेन ऑफिस है और एक प्रोजेक्ट ऑफिस में, कहाँ रखेंगे इसको? तो आपका ऑफिस है जो आप थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हो, मतलब वो स्टेयर्स चढ़ के जाते हो, वहां पे रखना है आपको। यस, यस, फर्स्ट फ्लोर में है एक। हाँ जी, वहां रखना है। तो जो स्टेयर्स हैं उसके पास रखना है आपको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके, ओके, देखो ये थैंक यू क्या तरुण जी। होता है कि जब कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैं उस चीज पे फोकस करके बता देता हूँ। देखो आपने तो बताया नहीं था मुझे कि आपका ऑफिस यहाँ पर है, आज तक कभी बात नहीं हुई, तो आप तो हाँ जानते ही जी। नहीं मैं कैसे बताता हूँ। जी, जस्ट जी, जी। मुझे फोकस फर्स्ट ही फ्लोर करना में होता है। ही एक है। हाँ जी। और वहां पे एक जगह भी है साइड पे, वहां पे आप एक छोटा सा एक्वेरियम रख सकते हो। क्या रखना है? ये फिशेस एक्वेरियम जो है। ओके, एक्वेरियम रखना है। मतलब बड़ा एक्वेरियम या जैसे मतलब गोल का जो कंटेनर है, नहीं, एक उसमें स्क्वायर एक छोटा सा नहीं रखना है। जैसे गोल वाला नहीं रखना है आपको। ये जो होते हैं कैसे बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर होता है शेप में, उस शेप में हाँ आपको जी। वैसा रखना है। मतलब एंट्रेंस में रखना है या अंदर, ऑफिस के स्टेयर्स अंदर? के पास में एक जगह है, वहां पे रखना है। बाहर मतलब ऑफिस जो डोर है उसके बाहर रखना है या अंदर? नहीं नहीं, जहां से आप स्टेयर केस चलते हैं ना, तो एक थोड़ा सा टर्न आता है वहां पर, या वहां पे कोई हाँ, जगह है। लैंडिंग। तो उधर नहीं ले जाएंगे बाहर के लोग, क्योंकि बहुत सारा ऑफिस भी है। देख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, जो जगह बन जाए वहां पे रखेंगे तो फर्क आएगा आपका डेफिनेटली। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो अंदर नहीं रखना है, मतलब ऑफिस का अंदर नहीं रखना है, डोर के अंदर नहीं रखना है। नहीं, डोर के अंदर नहीं रखना। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है। ओके जी। हाँ जी, ओके, थैंक यू तरुण जी। हेलो। हेलो सर, जी। मैं एक बात और पूछ सकती हूँ? किरण बोल रही हूँ। हाँ जी किरण जी। सर मेरा बेटा केमिकल इंजीनियर है, वो दुबई में है। हाँ तो जी। उसको केमिकल इंजीनियरिंग की जॉब थी, मगर लास्ट ईयर लॉकडाउन में उसकी जॉब चली गई। फिर बहुत मुश्किल से उसको उसके फील्ड में नहीं मिली, उसको एक अमेजोन जैसी स्टार्टअप कंपनी में सेल्स की मिली। तो अभी है वहां पे 1 साल से, मगर उसको स्विच करना है अपने फील्ड में। तो वो कोशिश कर रहा है, पर अभी तक कोई चांस नहीं हुआ है उसको। पर वो देखो तो सेल्स को एंजॉय तो कर रहा है वो, आई थिंक, और अच्छा भी कर रहा है, उसको बिजनेस भी मिल रहा है। हाँ, वो बात सही बोली आपने तरुण जी, वो एंजॉय करे, मगर तरुण जी उसकी फील्ड में नहीं है, वो इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर है। तो और अभी ये वो 2 साल ये कर ले, 2 साल के बाद उसको अपने फील्ड से रिलेटेड वो कुछ ऐसा मार्केटिंग या कोई बिजनेस कर सकता है जिसको को काफी नॉलेज हो जाएगी, और वो फिर अपना इंडिपेंडेंटली काम कर लेगा, जिसमें इसके टेक्निकल नॉलेज भी हेल्प करेगी। बट वो करेगा यही सेल्स और यही सब करेगा, उसका यही काम है। और वो कनाडा के लिए भी ट्राई कर रहा है, तो पॉसिबल है अभी नहीं, तरुण जी? चांसेस बहुत कम है। कम है चांस। हाँ जी। ठीक है जी। नहीं, एक्चुअली जैसे मैं बोल रही थी, मेरे जो भाई का कंपनी है, हाँ जी। तो पहले मेरे फादर उसको मतलब ही वाज द एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ तो जी। बीच में फाइनेंस का कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ था, गड़बड़ हुआ था। तो अब पता चला कि 4 करोड़ का डिफरेंस है। ओके। तो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो किसको दिए, कहाँ चला गया, ये मतलब उन्होंने बताया भी नहीं, टिल हिज डेथ कुछ नहीं बताया कि देखो किसको वो दिए। चांसेस बहुत कम है मिलने के, लेकिन अभी लेकिन पोजीशन किसने लिया है ऐसे पता चलेगा क्या? तो देखिए, एक ना जगन्नाथपुरी का एक टेम्पल की फोटोग्राफ लगाई है, जहाँ पे फादर का रूम था, वहां पे एक फोटो लगाइए। ये ओके, तो वहां पे उसको लगाइए और देखते हैं कुछ दिनों में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ओके, जगन्नाथ जी का मतलब फोटो ये लगा हाँ, होगा। ये जगन्नाथ कहाँ पे है, एक बार मुझे बताएंगे कौन सी जगह पे है?
सॉरी पूरी में हमारे यहाँ पे तो ये पूरी में है, पिक्चर उड़ीसा आपको बहुत में। अच्छा सा पोस्टर मिल जाएगा, एक अच्छा सा फ्रेम करा के वहाँ लगाइए उनके बेडरूम में, जो जहाँ पे क्योंकि वो जगन्नाथ जी का जो फोटो आता है वो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों का एक साथ आता है। नहीं, मैं आपको क्या करना है, मंदिर का लगाना है, जो मंदिर की होती है ना, जो आपको उनकी फोटो नहीं लगानी है, पूरी मंदिर। मंदिर की लगानी है, जो कोई बहुत सुंदर सी फोटो वो लगाइए, और देखते हैं 1-1.5 महीने में कुछ पता चलता है क्या। ओके जी, ओके, थैंक यू तरुण जी, ठीक है जी, ओके थैंक यू। ओके। अभी जिन्होंने बात करनी है वो अपना हैंड को रेज करें। हाँ जी, हम हाँ पूछे जी, हाँ जी, तरुण जी, हाँ जी, आपने मनीषा कहा जी था बताइए। बाद में पूछो करके। हाँ जी, जी बताइए। हाँ तरुण जी हमारे बेटे को 2 जॉब ऑफर आई है, हाँ और जी, उनका केमिकल इंजीनियरिंग प्लस उनका फाइनेंस डिग्री भी हो गया है, जी, और बेटा बहुत अच्छा होशियार है, एंड द मिनट जो भी काम करता है बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। जी, एंड इसकी उसकी एक ड्रीम जॉब थी, एक माइनिंग मिनरल की, वहां से भी उसको वो एक अनएक्सपेक्टेडली उसने अच्छा इतना इंटरव्यू दिया कि उधर का बॉस उसको चाहता है कि वो भी आ जाए उनके, और को उनको ऑफर कर दी। और इधर जहाँ से हमारे घर से 70 किलोमीटर पर है, उन्होंने हाँ भी जी। उसको ऑफर कर दी, और एक जो दूसरा जो जॉब है वो यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है, वहां से भी उसको ऑफर आ गई। मतलब इट इज अ गुड साइन, बिकॉज उसने मेहनत की इसलिए उसको पर इतना कुछ अभी उसका जॉब करने का कुछ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट फरवरी या मार्च से पहले कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं, मतलब कुछ काम नहीं करेगा वो, चाहे उसके पास अपॉर्चुनिटी भी है। हेलो, आपका आवाज चले गया। ये आपके यहाँ हेलो, नेटवर्क का इशू है। सॉरी माय अपोलॉजीज। हाँ आप जी, क्या कह रहे थे तरुण जी? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी उनका जनवरी फरवरी से पहले कोई काम करने का कोई सीन नहीं बन रहा है, वो जॉब नहीं करेगा अभी। ओके ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके जी। ओके जी। हेलो, हाँ जी, मेघा है। मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन एक पूछ सकती हूँ? जी बताइए। मुझे जॉब का क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली अभी वाली जो मेरी जॉब है, इट्स अ वेरी गुड जॉब और जी, मेरी ड्रीम जॉब है, बट उसमें ये है कि अभी तक जो मेरी जॉब है वो दिसंबर तक ही है। तो ओके। मुझे आपसे जानना था कि मेरी दिसंबर के बाद का मेरी जॉब का क्या रहेगा? मैं इसी कंपनी में कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं, या कैसे रहेगा? आप मुझे थोड़ा सा उसका आइडिया दे अभी सकते आप हो? यहीं पे कंटिन्यू करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिसंबर में खत्म हो जाएगा, तो मुझे एक्सटेंड हो उसके जाएगा, थोड़े आपसे चांसेस पूछने एक्सटेंड हो थे कि जाएगा, उसका या क्या आप रहेगा। आपको या तो एक्सटेंड हो जाएगा या कुछ ना कुछ और होगा। हेलो अच्छा। गुरुजी। हेलो हेलो। हेलो। एक सेकंड मैं सबका लेता हूँ, लेकिन आप लोग ना एक एक करके बात करिए। हेलो तरुण सर। सर कैन आई स्पीक सर? जस्ट चिरंजीवी। मैं 1 मिनट ले रहा हूँ। साक्षी जी, आप अपने क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सर फॉर अलाइंग मी। एक्चुअली सर मेरे पास ना एक पुणे की जॉब है, उसका ऑफर है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा दैट आई शुड गो फ्रॉम गुड़गांव और नॉट, बिकॉज फैमिली वगैरह सब यही है, तो समझ नहीं आ रहा कि वो ठीक होगा या नहीं, मतलब लाइफ के लिए क्या, देखो, मतलब जो रियली जॉब है ना कंफ्यूज्ड। उसमें आपको काफी ट्रैवल रहेगा, उसमें शॉर्ट ट्रैवल बहुत ज्यादा है। आई थिंक आपको वहाँ पे लोग काफी मिलना है, तो मेरे को नहीं लग रहा आपको वो जॉब लेनी चाहिए। सर आई लॉस्ट योर वॉइस, सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप यहीं पे कंटिन्यू करो, उसमें आपको काफी शॉर्ट ट्रैवल्स हो जाएगी आपकी, ओके तो आपको अवॉइड करना है। ठीक है सर, ओके। हेलो हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सिमी। आरती सिमी, फ्रॉम चेन्नई सर। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बात करते हैं। मैंने अभी सबको अलाउ कर दिया है, क्योंकि अभी सबको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल आ रहा था, तो एक एक करके बात करते हैं। तो हेलो सुमित शर्मा जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सुमित जी। हेलो, हाँ जी। जी सर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं किसी भी चीज़ पे फोकस करता हूँ ना, कोई हाँ जी। बिजनेस पर, तो मुझे ना काफी टाइम लग जाता है उसको स्टेब्लिश करने में।
और स्टार्टिंग में तो काफी सही चलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो भी मेरा एक सर प्रोजेक्ट आप है, उसमें मैं 3-4 साल से काम कर रहा आप हूँ। ये देखिए कि आप अपने रिस्ट वॉच पहनते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं पहनता, पहले पहनता था। आपको अभी शुरू करना है अपने रिस्ट वॉच पहनना। कहीं भी जाएं तो आप अपनी वॉच को पहन के हेलो जाएं। सर। बीच में वो लोगों की आवाज आ रही है। हेलो सर, नमस्कार। कौन बोला था? एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? हेलो, सुमित शर्मा बोल रहे हैं। सरोज शर्मा बोल रही हूँ सर। हेलो, हाँ जी सर, सुमित बोल रहा हूँ। सरोज शर्मा जी। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। सुमित जी। जी जी। हाँ, वो सर आप कुछ रेडी में बता रहे थे। बस आपको अपने रिस्ट वॉच पहनना है, रेगुलरली यही करना है। कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको अपनी हाँ घड़ी जी। पहन के जाना है, बस इतना ही काम करना है। मेरे को आवाज नहीं ठीक है आई सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। हेलो सरोज जी, बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोले? हेलो, हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी सरोज जी, बताइए क्या पूछना है आपको? यही पूछ रही सर कि मेरा अपना मकान के लिए पूछ रही थी। मैं जमीन से मकान बनाना चाह रही थी। ओके, बना सकूंगी कि नहीं? अभी तो फंड्स तो नहीं है आपके पास कि उसको मकान बनाने के लिए। हाँ जी, अभी इतने फंड्स तो नहीं है कि आप मकान बना पाए, अभी तो नहीं लग रहा आपका। अच्छा सर, आप बेटे के लिए बता देते। वो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, अभी उसका पक्की जॉब नहीं है, अभी प्राइवेट लग जाएगी, इस स्कूल साल में में है। लग जाएगी जॉब, इस साल में जॉब लग जाएगी, हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत। सर चिरंजीवी बात कर रहे हैं सर। हाँ जी सर जी, बताइए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Sir, we are facing financial troubles from last 3 years, sir, very heavily, sir. Okay. तो आप क्या करिए, आपको ना एक जार लेना है और उसमें बहुत सारे रिंग मार्बल्स, कंचे। जार में मार्बल्स डालना है सर? हाँ, जार में मार्बल्स डाल के आपको थर्सडे वाले दिन अपने घर में रखना है और एवरी थर्सडे आपको उनको निकालना है, इनको धोना है, फिर वापस डाल देना जार में। हेलो तरुण जी। सर एवरी थर्सडे? हाँ जी सर, एवरी थर्सडे व्हाट टू डू सर? आप उनको निकाल के इनको धोना है, वॉश करना है, वॉश करना है और फिर उसको वापस उस जार में रख देना है। मार्बल्स को सर? हाँ जी। और मैंने अभी आज जो ये गोल्डन बोर्ड की पिक्चर बोला है, आप वो ऑर्डर कर सकते हो, आज स्पेशल डिस्काउंट है, नहीं तो 5000 की है, 5000 प्लस 12%। ये सर किस डायरेक्शन में रखना है सर? और वो बेडरूम में रखना है? घर में कहीं भी लगा सकते हैं। बेडरूम में भी लगा सकते हैं सर? हाँ जी सर, और दूसरी बात सर, मैं लॉ प्रैक्टिस करने सोच रहे हैं सर, उसमें फ्यूचर है सर? नहीं सर, उसमें फ्यूचर नहीं है, वो नहीं आ रहा आपको। नहीं आ रही सर? नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तरुण जी, मैं हेलो तरुण जी। हाँ जी सुमिता जी, बताइए। हाँ जी, मैं काफी देर से एक्चुअली वेट कर रही थी, अब जाके आपसे बात हो पा रही है। तरुण जी, आपसे वैसे तो बात होती है, बट क्योंकि अभी आप प्रॉपर मतलब फ्लो में बता रहे हैं, तो मुझे ना एक्चुअली ये पूछना था कि मैंने एक्चुअली जैसे अपना ट्रैवल का साइड बाय साइड 2013 में भी स्टार्ट किया था, बट तब से लेके अभी तक मेरा कभी भी ये जो साइड बिजनेस ज्यादा देखिए, अच्छे मैंने लेवल पे आपको ना जंप नहीं पहले भी पाया। बताया था कि आपको सितंबर अक्टूबर तक वेट करना है। आप थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, उसके बाद आपको डायरेक्शन आएगी। तो अभी आप ये कंक्लूजन मत निकालिए कि अपना आपको उसमें जाना है या ये करियर में जाना है, बस सितंबर अक्टूबर तक वेट करिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, नमस्ते सर। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सिमी। हाँ, मैं सिमी बोल रही थी सर। हाँ मुझे एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी सिमी जी, बताइए। हाँ क्या? जी, हाँ जी। सर, एक्चुअली बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और मनी बहुत ब्लॉक हुई हुई है। मेन तो ये कमीशन का काम है वैसे, बट वो ऐसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं वो लोग, ज्यादा पैसे नहीं भेज रहे हैं। अब आपके पास कोई कार है जिसमें आपने कुछ बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, कोई शो पीस बना के रखे हुए हैं गाड़ी के अंदर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि माल वाल आता है तो उसमें लग देते हैं जैसे।
आई थिंक उसमें ना कुछ सामान पड़ा हुआ है, जो गिफ्ट आइटम है वो निकालनी है, कोई भी शो पीस ओके नहीं होना चाहिए, वो हटाइए, देखते हैं उसके बाद क्या चेंज आता है आपका। अच्छा, ये तो चलो वो तो क्लीन कर देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है सर? बस इतना ही करना है, उसके बाद देखो मूवमेंट आने लग जाएगा, आपका मोमेंटम हो जाएगा शुरू। सर पर बहुत टाइम से बहुत दिक्कत हो रही है, 3 साल हो गए हैं ऐसे। आप ये करिए जो मैंने आपको और बताया अभी, गाड़ी का जो बताया। अच्छा, एक चीज और है, हाँ जी, एक चीज और है, जैसे कई लोग पूछते हैं कि मैरिज नहीं हो रही बच्चों की, अच्छा, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको, कैसे देखिए बताना मैरिज की चाहिए? मैंने रेमेडी दी हुई है वेबसाइट के ऊपर, वो मैरिज एंड मार्वल्स की रेमेडी है, वो कर सकते हैं। मिस्टिकल कॉइन ले सकते अच्छा, हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, ये मिस दोनों चीजें कर सकते अच्छा, ये कोई भी कर सकता है हैं। हाँ, जिसके लिए मेरी नहीं हो रेमेडी रही तो मैरिज? ऐसी है कि एक अगर एक पे वर्क करती है तो वो सब पे वर्क करती है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो आपको और ट्राई। हाँ ठीक है, और सर आगे मुझे कुछ करना है, जैसे बिजनेस वगैरह है, कुछ करना है तो कुछ कर सकती हूँ मैं, कुछ लाइन को पकड़ूं आपका जैसे कि? आपका नहीं आ रहा कुछ खास, करियर नहीं आ रहा, आपके हस्बैंड पे ही फोकस करिए, फैमिली लाइफ को ध्यान दीजिए, वो बहुत राइज करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो तरुण जी, सर। मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आरती। आरती जी, हाँ जी आरती जी बताइए। सर अभी मेरे फ्रेंड जिसके लिए मैंने आपसे आज का लिंक मांगा था, हाँ उन्होंने अभी आपसे बात की थी, बट बीच में कोई और बोल रहा था, तो आपने वो रिस्ट वॉच वाला उसको बोला था कि वो जब भी कहीं जाए तो वो रिस्ट वॉच पहन के जाए। हाँ जी, तो सर उसका बेसिकली क्या है, वो उसका कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट करता है तो वो स्टेबिलिटी तो उसकी रहती नहीं है। ये जो मैंने बोला है अभी स्टार्ट करके देखें, 2-3 महीने में फर्क आ जाएगा। ओके। और फाइनेंसिस भी सर, बिकॉज उस पे डेट कोई अगर रेमेडी हो जो आरती जी, आपकी आपने साइट अभी पे है। अभी मेरे को बताया था आपका एक्सपीरियंस, आप फर्स्ट वाली मीटिंग में भी थे, तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हाँ आपको जी, हाँ प्रेडिक्ट जी। किया था। बताइए। हाँ जी सर, मैं वो जरूर शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने आपसे पूछा सर कि मैं 4 साल से एक जॉब में हूँ और उसमें मेरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उससे पहले भी जब मैं जॉबलेस थी तब आपने मुझे एक रेमेडी बताई थी, तो उससे मेरी जॉब लग गई थी। और मिस्टिकल कॉइन आपने मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे टच करने के लिए कहा था। और अभी 4 इयर्स के बाद जब मैंने आपसे इस दिन जून में पूछा था आपसे लास्ट वाले जूम सेशन में, तो आपने मुझे बोला था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जुलाई में आपका इंक्रीमेंट होगा और अच्छा इंक्रीमेंट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको शेयर भी किया, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और बोला कि आप बाकी सबका तो मैं 10% इंक्रीमेंट करूंगा, सिंस आपका बहुत समय से पेंडिंग है तो मैं आपका 15% इंक्रीमेंट करूंगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि आपने मुझे प्रिडिक्ट किया था। ओके, तो I'm आपको really ये grateful जो for that. आएगा जुलाई में आएगा आपका इंक्रीमेंट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए मतलब जुलाई से स्टार्ट होगा तो अगस्त में मुझे वो सैलरी एज अ सैलरी मिलेगा। चलो गुड, वेरी गुड, बढ़िया। तो और सर अगर अभी तक फ्रेंड की भी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी, बस उसको घड़ी बोलिए, और एक सैंड टाइमर भी वो लेके आ सकते हैं, तो सैंड टाइमर को भी दिन में 2 या 3 बार चेंज करेंगे तो उससे फर्क आएगा, फर्क पड़ता है। अच्छा, जो इसका डेट है वो भी कवर हो जाएगा सर? क्रेडिट कार्ड का इसका बहुत ज्यादा इसका हाँ, ये मतलब भी हेल्प कुछ करेगा। सिचुएशंस इसकी फैमिली की ऐसे हुई हाँ तो जी, इस पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। तो वो बिस्किट वाली रेमेडी जो मैंने उस पे वेबसाइट पे दी है वो कर सकते हैं, गोल्डन बोर्ड की पिक्चर अपने रूम में लगा सकते हैं, और ये वॉच करेंगे तो उसके बाद एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, तरुण थैंक यू सो मच। तरुण जी, हेलो मुझे ना हाँ जी और एक दिव्या बात दिव्या जी, पूछना आप सर था। ये बात कॉइन का क्या हेलो बता रहे हैं, कॉइन का? एक सेकंड, दिव्या। हेलो, हाँ जी जी दिव्या, तरुण जी, मैं हाँ पूछिए। दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन है। मेरी अभी एक जॉब है, अच्छी जॉब है, और यहाँ पे मैं 5 साल से कर रही हूँ। मुझे ये पूछना है कि आगे क्या कोई प्रोस्पेक्ट है यहीं पर, या फिर मैं कहीं और जॉब चेंज का देखूँ? अभी तो कोई जॉब के चेंज तो नहीं आ रहा, अच्छा, लेकिन आपका ना बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आप शायद यूएस में सेटल हो जाओगे, तो ये कुछ महीनों में, मतलब समझो मार्च के आसपास आपके कुछ ऐसे लाइफ में बहुत मेजर चेंज आएगा, और आप फिर उसके बाद यूएस सेटल हो जाओगे, आपके यूएस में डेस्टिनी आ रही है। अच्छा, अच्छा, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन है, सॉरी आपका टाइम ले रही हूँ ज्यादा। और आपको लगता है कि पर्सनल लाइफ में मैरिज के रिलेटेड है, तो उसमें क्या लगता है आपको कि कब तक मैं सेटल हूँ? काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं, बट देखो, मैंने आपको कोई बात। अभी जो बोला है ना कि आपका मार्च के आसपास हो रहा है, तो मे भी ऐसे चांसेस हैं कि आपको कोई प्रपोजल आएगा और वो मैरिज के बाद आप शायद अब्रॉड चले जाओगे, तो ये बहुत स्ट्रांग है और बहुत जल्दी होगा, तो आप टेंशन मत लो। अच्छा, अभी ठीक है, आप थैंक यू लाइफ सो एंजॉय मच। करो, जितना इंडिया में आप एंजॉय करना है आप करिए अभी, और टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, हेलो तरुण जी, मुझे ना, हेलो तरुण जी, हाँ जी, हाँ जी, जी कौन बोल रहे हैं? मुझे ये ममता बोल रही हूँ तरुण जी।
हाँ जी ममता जी। मुझे एक बात पूछनी थी। एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत लिखती है, शी इज अ राइटर। अभी रिसेंटली उसको साहित्य अकादमी भी मिला था हाँ जी ना, उसका अभी नॉमिनेशन मतलब केंद्रीय साहित्य अकादमी के लिए भी गया है। जी। विल शी गेट, उनको मिलेगा केंद्रीय साहित्य अकादमी जो है? लग तो नहीं रहा, ऐसा लग तो नहीं रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ओके ओके। हेलो तरुण सर, हाँ जी मैं कौन बोल रहे पूजा हैं? बोल रही हूँ। हाँ जी पूजा। हाँ जी हाँ जी सर आपने कल मुझे एक रेमेडी बताई थी कि पानी में सैफरॉन डाल के ना, मेरे को हाँ जी। पूरी रेमेडी हो नहीं पाई थी सर, क्या करना है पानी में सैफरॉन डाल के? देखिए क्या होता है कि अगर ना कई लोगों का जो जुपिटर, ये मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, पीपल ट्री के नाम से रेमेडी है। तो उसमें क्या हाँ होता है जी। कि अगर घर में आप देवी देवता बहुत ज्यादा रखते हैं तो एक गोल्डन कलर का ओरा बनता है। तो जब इस तरह के गोल्डन कलर का ओरा, और वो हम कई बार उसको ना हम मैनेज नहीं कर पाते, मतलब वो बहुत एक्सेस में आपको वही ओरा प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि आपके घर से गोल्ड गुम होगा, किसी ना किसी को हेल्थ को प्रॉब्लम आएगी, और प्लस आपके पथरी होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पथरी के किसी ना किसी को चांसेस हो जाते हैं। तो उसको कम हाँ जी, करने हाँ के जी। लिए आपको गोल्डन कलर का जो सैफरन डाल के पानी में डालना है। हाँ और जी। उस पानी को आपको जल्दी जल्दी चेंज करना है, मतलब कुछ कुछ दिन बाद उसको फेंकना है और नया पानी बना के रखना है। तो आपके 40 to 50% आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अच्छा, वो पानी परमानेंट रख दूं एक जगह सैफरॉन वाला और उसको वीकली चेंज चेंज करते करती रहूं उस पानी को? हाँ जी। हेलो, रोज चेंज? नहीं, थोड़े थोड़े दिन सर में। रोज चेंज करना है कि 20 डेज, एटलीस्ट 20 डेज के अच्छा बाद। किसी स्टील के ग्लास में रखना है कि कांच के, या कहीं कांच के जार में ऊपर से उसका ढक्कन लगाना है इसको। अच्छा, कहीं भी रख दूं, घर में प्लेस कर दूं ना? हाँ जी। सर मैं तो मेरे को अपनी डॉटर के बारे में पूछना था। वो जी। एक्चुअली पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, फर्स्ट 5 में आती है, पर उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है। मतलब वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बस ये पूछना था कैसे उसका कॉन्फिडेंस, जैसे स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो पाती वो, उसका देखिए कुछ मैंने अभी कैसे? ये आज के लिए ना मैंने ये ऑफर दिया है कि ये पिक्चर्स हैं, ये देखिए, आपको ये फोटो नजर आ रही है? नहीं सर, अभी हाँ एक आई है ना? तो एक सेकेंड। हाँ जी सर, एक आई है। तो ये पिक्चर है जो मैंने कुछ लोगों को दी थी, जो जिनको स्टडीज की प्रॉब्लम थी, तो उसके रूम में आप ये लगा सकते हैं। ये पिक्चर आप ऑर्डर कर सकते हैं मेरे से। ये 5000 की होती है पिक्चर, लेकिन आज के लिए जो आज मेरे को ऑर्डर, उसके लिए 2500 है प्लस 12% GST। तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं और इसके रूम में लगा सकते हैं आप। ये जो भी पिक्चर्स मैं दिखा रहा हूँ ये आज के लिए 2500 है, और इनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। ओके सर। ठीक है, तो आप इसके लिए ये फैदर की पिक्चर लगाइए। हाँ जी। ये मोर पंख की पिक्चर लगाइए, फर्क आएगा। ठीक है सर। हेलो तरुण सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आरती बोल रही हूँ सर। ये जो अभी आपने एक इमेज जो दिखाई थी वो मैंने आपसे परचेज की थी, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था इसमें ऑकल्ट साइंसेज और जो इसमें। आपने तो मुझे आपने पानी मुझे एक सेकंड एक एक करके बोलिए। आपने मुझे बोला था कि आप ये परचेज करेंगे तो आपका इंट्यूशंस और ये सब चीजों में बहुत ज्यादा आरती जी, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई थी। एक मिनट जी, पूजा जी आप बात कर लीजिए, बताइए क्या करें। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था, जो आपने मुझे वाटर चेंज करने के लिए बोला, वो मैं प्लांट में डाल दूं ना? नहीं, जब उसको भी चेंज ड्रेन करूं करना है, पानी को उसको वॉश बेसिन में फेंकना। ड्रेन करना। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी आरती जी बताइए। जी सर, तो मैंने आपसे वो पेंटिंग परचेज की थी और मैंने उसे अपने ड्राइंग रूम में हैंग किया, एंड उसके बाद से मैंने महसूस किया कि मेरी जो इंट्यूशंस है वो बहुत ज्यादा शार्प हो गई हैं, एंड बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ होने से पहले उसकी आभास होने लग गया है। हाँ, तो ये इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि ये एक तो आपको नेचर के साथ ट्यून कराएगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करेगा और बहुत पॉजिटिविटी लेगा। ये भी मेरे रूम में लगी हुई है पिक्चर। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर कौन सी पिक्चर है ये इंट्यूशन के लिए सर? ये एक मिनट में शेयर करता हूँ फिर से स्क्रीन। ये पिक्चर, दिस पिक्चर, इसमें आप देखिए, आपको नजर आ रही है पिक्चर? हाँ, बट इट्स नॉट क्लियर बिकॉज एक सेकेंड, नहीं ये कुछ ग्रीन रास्ता है साइड में। देखिए ये ना एक केव है, केव में से पानी आ रहा है, बहुत स्पीड से पानी है, बस इतनी सी पिक्चर है।
क्लियर नहीं है, व्हाई एम आई नॉट सीइंग दिस? Sir, it is running water actually within cave. ओके ओके, ठीक है तरुण जी, आई विल कनेक्ट विद यू सब्सिक्वेंटली फॉर दिस पिक्चर. कैन आई आस्क माय क्वेश्चन तरुण जी? या आप बताइए क्या पूछना है. अच्छा, मुझे ये पूछना है कि मैंने एक प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक किया था इन 2014. अब 21 हो गया है, अब तक वो उसका कंप्लीशन हुआ नहीं है. कब तक वो होने का चांस है? वो बिल्डर 3 महीना 6 महीने से. सर मैं आपने लास्ट टाइम भी आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बोला था कि कोई गोल्ड की चीज लीजिए, आपकी वाइफ को बताना है और उसके बाद उसको तब यूज करिएगा. ये मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी. बट नहीं वो तो मैंने कर दिया, बट उसका डेट कब तक होगा? बिकॉज उसको कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. तो जल्दी हो जाएगा सर. आप ये करेंगे तो हो सकता है कि 8-9 महीने में, या टाइम लगे. 9 मंथ्स तो लग जाएंगे फिर भी. 9 मंथ्स? बिकॉज वो 3 महीना तो कह रहा है एवरी टाइम. 9 महीने तो लगेंगे अभी भी. अच्छा ओके. और इसके लिए कुछ कॉम्पेंसेशन मुझे मिल पाएगा उससे बिकॉज ऑफ द डिले? चांसेस आपका काम मिल जाए, आपको फ्लैट मिल जाए, यही बहुत है. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं. अच्छा, बिकॉज कॉम्पेंसेशन अमाउंट एज पर रेरा हो रहा है 50 लाख रुपया. सर अगर आप कंपोजिशन चाहेंगे तो आपको फ्लैट भी बहुत मुश्किल से मिलेगा सर. वो लड़ते रहो केस, आपको पता है इंडिया में क्या होता है. ओके नहीं, बट जो बाकी लोग रेरा में गए हैं वो बिल्डर खुद ही उनको अप्रोच करा के नेगोशिएट करके केस विड्रॉ करवा रहा है. फाइनली तो यही होगा कि आप लोगों को फ्लैट मिल जाएगा और वो अच्छे से बना के दे देगा, बस इतना ही होगा. अच्छा, तो रेरा की कोशिश नहीं करूं मैं? मुझे लग नहीं रहा उसका कोई फायदा होगा. ओके बब्बू इधर आइए, जरा बात सुन. जल्दी है. ठीक है, थैंक यू. जल्दी है. ये चैट करने के लिए लिखा हुआ है. हेलो. हाँ जी, कौन? हेलो. हाँ जी तरुण जी, सुमेधा बोल रही हूँ. मैं कुछ मेरे माइंड में था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी. हाँ जी बताइए. हाँ जी. हाँ जी सर, बस मुझे ये प्लीज बताइए कि मतलब जैसे मेरी मैरिज के लिए 2022 लग रहा है आपको, या डिले होगा कुछ? पता क्या होता है कि कई बार ना कोई चीजें अपने टाइम पर ही आती हैं. अगर पहले से आपके सामने आ जाएंगी ना तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे और फिर वो होगा भी नहीं. ओके ठीक है, आई गॉट योर आंसर. ठीक है, मैं समझ गई. चलिए ठीक है. आई थिंक 1 घंटे का हो गया सेशन, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं. मेरे से जितने क्वेश्चंस मैं कर सका मैंने दिए हैं आंसर्स. तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आगे से मैं हर वेडनेसडे और संडे या सैटरडे मैं आऊंगा, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे फेसबुक जो मेरा चैनल है उसके साथ आप लोग रहें, ताकि आपको ये इनविटेशन मिल जाए, आप लोग ज्वाइन कर सकें और आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं. ये सर्विस बिल्कुल फ्री रहेगी, इसके लिए मैं कभी चार्ज नहीं करूंगा. आई थिंक शायद मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा. नहीं सर, यू आर डेफिनेटली हेल्पिंग अस. ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतने ही रखते हैं. सर कॉइन के लिए भी कोई डिस्काउंट है? कॉइन पे कोई डिस्काउंट नहीं है. अगर मैं आगे कभी डिस्काउंट होगा तो मैं बताऊंगा. सर ये पेंटिंग्स को जूम करा के फ्रेम करा सकते हैं? कोई डिफिकल्टी, कुछ इशू तो नहीं? कहना चाह रहा हूँ, लास्ट टाइम ना एक मेरे कोई क्लाइंट है जिन्होंने ना ये मेरे को बोला कि मेरी ना जॉब नहीं लग रही है, तो मैंने उनको ये गोल्डन बोर्ड की पिक्चर बोला कि आप लगाइए. तो उन्होंने बोला कि मैंने तो लगा लिया है. तो मैंने उनसे पूछा, मुझे ध्यान है कि उन्होंने कभी भी वो पिक्चर में से ली नहीं थी, बाय नहीं की. अब मैंने उनको बोला कि आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, तो उसमें वो लोगो लगा हुआ, जो अभी आपने देखा लोगो लगा हुआ है, वो लगाया हुआ था और उनकी जॉब नहीं लग रही थी. तो उसके बाद उन्होंने वो पिक्चर मेरे से बाय करी, 5000 की पिक्चर के उन्होंने बाय की. 10 डेज में उनको जॉब लगी. तो आप कभी भी इस तरीके से मत करिए कि आप पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको प्रिंट करके लगाइए. तो आपका यहाँ से आप पैसे बचाएंगे और कहीं ना कहीं और निकल जाएगा. तो कोशिश करिए जो जिसके पैसे आपको देने हैं उसको दीजिए और उसको वो चीज वहीं से बाय करिए. राइट सर, मैरिज के लिए भी कोई पिक्चर है? It's been so many years. आप ये रेनबो की पिक्चर ले सकते हैं. सर सनफ्लावर वाली के साथ लगा सकते हैं, बिकॉज़ मेरे रूम में सनफ्लावर वाली लगा रखी है. सनफ्लावर की पिक्चर और रेनबो की पिक्चर आप लगा सकते हैं. ठीक है सर, ओके, थैंक यू. तो थैंक यू सर, आप लोगों ने थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट सर. संडे को आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, यही टाइम रहेगा 7 बजे का, और आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं. और जिनको ये पिक्चर चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं.
मैं उनको भेज दूंगा। आ रही ठीक है Okay, सर। sir. सर आई हैव फॉरवर्डेड इट टू फ्रेंड्स इन दुबई एंड कनाडा, तो दे वर आस्किंग कि कैसे पिक्चर बाय करनी है and all, देखिए तो ये जो पिक्चर्स है ये इंडिया के लिए ऑफर है, अब्रॉड के लिए हर एक पिक्चर जो है वो उसके लिए कोरियर चार्जेस ज्यादा रहेगा, तो ये Okay. सिर्फ इंडिया के लिए ही है। आप अगर भेजना चाहते हैं तो आप अपने पर्सनली ठीक है सर। ओके।